बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग नमाज के तरीके के बारे में जानेंगे कि मर्द किस तरह नमाज पढ़ेगा, औरत किस तरह नमाज पढ़ेगी। मर्द कहाँ तक अपने हाथों को उठाएगा, औरत कहाँ तक अपने हाथों को उठाएगी। मर्द कहाँ तक रुकू करेगा, औरत किस तरह रुकू करेगी। और मर्द किस तरह सजदा करेगा, औरत किस तरह सजदा करेगी। मर्द किस तरह बैठेगा, औरत किस तरह बैठेगी। ये तमाम तरीके और नीयत किस तरह करेंगे, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। नीयत कैसे करें? सबसे पहले तो है नियत, दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आप मस्जिद में गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपके दिल में इरादा है ही कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर ज़बान से कह लें तो ये बाइस सवाब है। फ़र्ज़ की, वाजिब की, सुन्नत की नीयत किस तरह करेंगे या नफल की नीयत किस तरह करेंगे। वो इस तरह है कि नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर, मुँह खाना काबा शरीफ। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो कहें जाए पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। यह तो थी फ़र्ज़ नमाज की नीयत। अब नफल नमाज की नीयत किस तरह करेंगे या सुन्नत नमाज की नीयत किस तरह करेंगे। तो जहाँ पर हमने लफ्ज़ फ़र्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर हम लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल कर लेंगे या लफ्ज़ नफल इस्तेमाल करेंगे, बकिया नीयत वही रहेगी। अब मर्द अपने हाथों को किस तरह उठाएगा, तकबीर तहरीमा किस तरह करेगा। सबसे पहले वो अपने हाथों को अपने कानों तक उठाएगा और हाथ के अंगूठे का जो किनारा है इसको कान की लो के साथ टच करेगा और अपने हाथों को ना बिल्कुल खुला करेगा, जो उंगलियां हैं ना बिल्कुल खुली होंगी, ना ही बिल्कुल साथ चिमटाए होएगा, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में उसको छोड़कर अल्लाह अकबर, ये देखिए मेरे हाथ जो अंगूठा है ये मेरे कान के लो को टच कर रहा है, अल्लाह अकबर कह लेंगे और हाथों को बांध लेंगे। अब हाथों को किस तरह बांधना है? हाथों को बांधने का तरीका है, हमारी जो 3 फिंगर हैं इसको हमने हमारी कलाई के ऊपर रखना है और ये जो छोटी फिंगर है और ये हमारा जो अंगूठा है इसको हमने अगल बगल कर लेना है अपनी कलाई के। और हाथ की हथेली का अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है और नाफ के नीचे बांध लेना है। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि मर्द ने किस तरह अपने हाथों को तकबीर कहते वक्त उठाया हुआ है और किस तरह टच किया हुआ है। आपने भी ऐसे ही टच करना है और रखना है। अभी आपको एक तस्वीर शो हो रही होगी जिसमें मर्द के हाथ बांधने का तरीका है। मर्द ने किस तरह हाथों को बांधा हुआ है, किस तरह कलाई पर रखा हुआ है। इस तरह ही आपने हाथ बांधने हैं और इनको अपनी कलाई पर रख कर नाफ के नीचे बांध लेना है। और नेक्स्ट ये जो रुकू की कैफियत है, मर्द इस तरह ही रुकू करेगा, कमर बिल्कुल सीधी होगी तो इसका रुकू दुरुस्त कहलाएगा। यही दुरुस्त तरीक़ाकार है। औरत की तकबीर तहरीमें कहने का तरीका इससे मुख्तलिफ है। औरत अपने हाथों को कंधों तक उठाएगी, उसके हाथ की जो जो किनारी है, ये जो उंगलियां हैं, इसका जो किनारा है इसको अपने कंधों के बराबर करेगी, यहाँ तक अल्लाह अकबर कहेगी और अपने हाथ को सीने पर बांध लेगी। और वहाँ पर औरत अपने हाथ को जिस तरह मर्द उंगलियों को अगल बगल करते हैं और 3 उंगलियों को सामने रखते हैं वैसा नहीं करेगी, बल्कि इस तरह अपने हाथों को रखकर सीने पर बांध लेगी। इस तस्वीर में आपको औरत के हाथों के उठाने का तरीका नज़र आ रहा होगा, किस तरह औरत ने अपने हाथों को उठाया है और कहाँ तक उठाया है। आपने भी अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाना है, उसके बाद अपने हाथों को बांध लेना है। इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि औरत ने किस तरह अपने हाथों को सीने पर बांधा हुआ है, तो आप भी अपने हाथों को इस तरह ही सीने पर बांधना है। नेक्स्ट तस्वीर में आपको औरत के रुकू की तस्वीर नज़र आ रही होगी, किस तरह उसने अपने हाथों को रखा हुआ है और किस तरह उनके पाँव बिल्कुल सीधे हैं। तो आपने भी अपने हाथों को ऐसे ही रखना है और अपने पाँव को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तस्वीर में आपको मर्द के सजदे की कैफियत नज़र आ रही होगी कि किस तरह उसने अपने पाँव को रखा हुआ है, किस तरह अपने हाथों को रखा हुआ है और किस तरह सर और अपनी पेशानी और अपने नाक को ज़मीन पर लगाया हुआ है। और इस अगली तस्वीर में आपको औरत के सजदे की कैफियत नज़र आ रही होगी, किस तरह उसने अपने पाँव को रखा हुआ है, किस तरह हाथों को रखा हुआ है। और औरत की कैफियत मर्द की कैफियत से थोड़ी मुख्तलिफ है। औरत अपने पाँव को बाहर निकालेगी, खड़ा नहीं करेगी। आपने सजदे की कैफियत तो देखी कि सजदे की कैफियत क्या होगी। अब हम आपको ये बताएंगे कि सजदा जब करना है उस वक्त सबसे पहले हमने अपने घुटनों को नीचे रखना है, उसके बाद अपने हाथों को लगाना है, फिर हमारी नाक की ये जो नरम हड्डी है इसको लगाना है और पेशानी को लगाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग ये सिर्फ़ अपनी पेशानी को लगाते हैं, नाक की नरम हड्डी को नहीं लगाते।
हालांकि नाक की हड्डी का लगना ज़रूरी है, नोक भी नहीं बल्कि नाक की जो नरम हड्डी है इसका और पेशानी का लगना ज़रूरी है। और जब खड़ा होगा तो पहले पेशानी, फिर नाक, फिर उसके बाद अपने हाथ और घुटनों को खड़ा करेगा। इस तस्वीर में आपको मर्द के पाँव और हाथ नज़र आ रहे होंगे, किस तरह उसने अपने हाथों को रखा हुआ है, किस तरह अपने पाँव की उंगलियों को बिल्कुल सीधा किए हुआ है। और इस अगली तस्वीर में आपको मर्द के पाँव के बिछाने और पाँव को खड़ा करने की तस्वीर नज़र आ रही होगी, किस तरह पाँव को खड़ा किया हुआ है, किस तरह एक पाँव के ऊपर बैठा हुआ है। और जब सलाम फेरेंगे तो सलाम में हम दीवारों की तरफ नहीं देखेंगे बल्कि अपने कंधों की तरफ देखेगा और इसमें फ़रिश्तों पर सलामती की नीयत करेगा, क्योंकि जब सलाम कहते हैं तो मतलब सलामती ही है, इसमें फ़रिश्तों की नीयत होगी और हम सलाम भी फ़रिश्तों को ही करते हैं। अगर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं या इमाम हैं तो फिर मुक्तदियों की भी और इसमें फ़रिश्तों पर सलामती की भी नीयत करेंगे।